मैं सबसे पहले डॉक्टर जैदी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मुल्क की फ्यूचर के सामने अपना प्रोग्राम रखने का, इनसे बातचीत करने का। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अरसलान, आपका भी कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया आज इवेंट। थोड़ा आप आराम से बैठ जाएं ताकि आप मेरी बात सुन सकें, क्योंकि आप आदी नहीं है ऐसी बातें सुनने के लिए जो आज मैं आपके सामने करूंगा। पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाऊं। जिस तरह अभी डॉक्टर इस्लान ने बात की, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से हमने जिधर इंसेंटिवाइज करना था अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी आईटी की इंडस्ट्री को, अपने यूथ को, उनको टेक्निकल स्किल्स दिलवाने थे आईटी के, बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो अब जरा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और हमारे ज़माने में एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं 32 अरब डॉलर की। 32 अरब डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। और जब आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 140 अरब है, सो ये सोच लें कि हमने ये जो 20 साल इतने ज़ाया किए, इसमें अगर हम जो हमने अभी स्टेप्स लिए थे अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो हमारा पहला दूसरे साल में हमारी 35% एक्सपोर्ट बढ़ी, तीसरे साल में 45, और जो आखिरी साल था उसमें 75% हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमने इंसेंटिवाइज किया, हमने स्पेशल आईटी जोन्स शुरू की जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स दिए। मैं ये इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपसे और भी बातें करनी है। मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा आपको आईटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। फ्यूचर आईटी है, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। अभी इसने अरसलान ने आपको कहा कि एक छोटी सी आईटी कंपनी ने 20 अरब डॉलर की अपनी आईटी की कंपनी बेची है। छोटी सी कंपनी आईटी के अंदर 30 साल की कम से नौजवान अपनी कंपनीज बनाते हैं और बिलियनर्स बन जाते हैं। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है, और हमारी अब पूरी कोशिश थी हमारी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह जब भी आगे आएगी, कि हमारा पूरा ही एम्फेसिस स्टार्टअप्स को, कैसे हमने आईटी स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है, उनके लिए जीरो टैक्सेशन, हमारी आईटी कंपनीज के लिए जीरो टैक्सेशन, हमारा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी देर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि अब आप गौर से मेरी बातें सुने, क्योंकि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? दो बहुत बड़े फ़र्क हैं। मैं पहले तो एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले एक बात कही। ये गवर्नमेंट कॉलेज गौर से मेरी बात सुनना। 2500 साल पहले उसने बात की कि अगर एक माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है, अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है,
सारे माशरे के लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, आवाज बुलंद करेंगे, यानी सियासत में आएंगे उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन दो तबके नहीं, दो तबके जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करेंगे। नंबर वन जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं कि हम ये ताकतवर जालिम के सामने खड़े होंगे तो वो हमारे पर जुल्म करेगा। कूफा के लोग इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले डॉक्टर जैदी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले डॉक्टर जैदी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मुल्क की फ्यूचर के सामने अपना प्रोग्राम रखने का, इनसे बातचीत करने का। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अरसलान, आपका भी कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया आज इवेंट। थोड़ा आप आराम से बैठ जाएं ताकि आप मेरी बात सुन सकें, क्योंकि आप आदी नहीं है ऐसी बातें सुनने के लिए जो आज मैं आपके सामने करूंगा। पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाऊं। जिस तरह अभी डॉक्टर इस्लान ने बात की, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से हमने जिधर इंसेंटिवाइज करना था अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी आईटी की इंडस्ट्री को, अपने यूथ को, उनको टेक्निकल स्किल्स दिलवाने थे आईटी के, बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो अब जरा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और हमारे ज़माने में एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं 32 अरब डॉलर की। 32 अरब डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। और जब आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 140 अरब है, सो ये सोच लें कि हमने ये जो 20 साल इतने ज़ाया किए, इसमें अगर हम जो हमने अभी स्टेप्स लिए थे अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है कि हमारी एलीट, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर हैं। आप इंग्लैंड, यूरोप वहां जाके काम करें, नौकर नहीं, नौकर को यह शायद ही कोई अफोर्ड कर सकता है। यह आसान जिंदगी है। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जालिम का मुकाबला करें, और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है। जुल्म के गुलाम बन जाते हैं, खौफ के गुलाम बन जाते हैं। एक मुसलमान दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ये जो खौफ का खुदा है, ये जो बुत है, ये सबसे खौफनाक बुत है। इसके सामने जब एक इंसान झुकता है, मेरी नजर में वो शिर्क करता है। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं